Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a vessel of volume capital V is evacuated by means of a piston air pump. Okay, one piston strokes capture the volume del V. How many strokes are needed to reduce the pressure in the vessel eta times? Okay, the process is assumed to be isothermal and the gas is ideal. Okay, यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस है वो क्या आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है और गैस की आपकी आइडियल गैस है. ओके, ये आपको इस क्वेश्चन में क्या दी हुई है, हिंट दी हुई है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या हिंट दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कितने टाइम बाद कितने स्ट्रोक्स हमें देने पड़ेंगे कि उसका प्रेशर क्या हो जाए, इनिशियल प्रेशर का 1/ईटा टाइम्स हो जाए. और यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल है और गैस के आपके आइडियल है. ओके, तो इसका क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट और लिख सकते हैं कि द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर आइडियल गैस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस. तो क्या आइडियल गैस लिख लेते हैं. आइडियल गैस का इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. और प्रोसेस कौन सी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है. ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, बताना है कि कितने स्टेप्स बाद आपका क्या होता है, प्रेशर क्या हो जाता है, 1/ईटा टाइम्स क्या होगा, रिड्यूस होगा. ओके, तो देखिए बच्चों, आइडियल गैस है. आइडियल गैस का मतलब यह है कि जो भी इसके क्या है मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, वो क्या आपके नॉन इंटरेक्टिंग आपस में, यानी कि देयर शुड नॉट बी एनी फोर्स. वो क्या होंगे, उनके बीच में कोई भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. ओके, और आइसोथर्मल मतलब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं. A vessel of volume capital V is evacuated by means of piston air pump. ठीक है, कोई वेसल है जिसका वॉल्यूम V है, हम क्या कर रहे हैं, उसको एवेक्यूएट कर रहे हैं बाय मींस ऑफ पिस्टन एयर पंप. और एक पिस्टन से कितनी हुई है आपकी डेल्टा V वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, हम कैप्चर कर रहे हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, ये जो आपकी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस में क्या होगा आपका, इस प्रोसेस में आपका मास तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है. आपका इस प्रोसेस में क्या रहेगा, मास विल रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, इस प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि मास विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, मास विल रिमेन्स कांस्टेंट. इस प्रोसेस में आपका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ओके, क्योंकि सिस्टम आपका क्या है, क्लोज सिस्टम है. ओके, तो देखिए मास कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए उसकी इनिशियल वॉल्यूम क्या है, मान लीजिए उसकी इनिशियल डेंसिटी रो है इंटू वी. ये आपका देखिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, आपका मास होता है कि ये मास क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा. ये मास क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा. उसके बाद देखिए जब आपने एवोकेटेड, जब आपने क्या किया उस पर एक बार क्या किया, पिस्टन को अप्लाई किया, तो उसने कितनी वॉल्यूम कैप्चर की, उसने वॉल्यूम कैप्चर कर ली वी प्लस डेल्टा बी. ओके, डेल्टा बी वॉल्यूम क्या उसने कैप्चर कर ली. ओके, और इस बार जो डेंसिटी होगी वो कितने लिखनी है, अपने रो 1 लिखनी. रो 1 विल बी द डेंसिटी. ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1. इसे आपने क्या बोल दिया, आपका इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. ओके, तो देखिए हम इस तरीके से हम क्या करेंगे. सो दिस इज आफ्टर द फर्स्ट पिस्टन. ये क्या आपका पहला, जब हमने क्या किया, आपका पहला स्ट्रोक किया. ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक. ओके, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद की आपकी सिचुएशन है. ओके, दिस इज द सिचुएशन आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक. ओके, उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद आपने क्या किया, इसमें सेकंड स्ट्रोक लिया. ओके, जब आप क्या करेंगे, इसमें सेकंड स्ट्रोक लेंगे. ओके, तब आपकी क्या कंडीशन होगी, देखिए आपकी वॉल्यूम क्या है, वी है, वी वॉल्यूम है. और डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो 1 हो जाएगी. डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो 1 हो जाएगी. अब आप जब इसमें सेकंड स्ट्रोक लेंगे, उस वक्त पे क्या होगा, इसमें डेल्टा वी वॉल्यूम क्या करेगा, ये आपकी कैप्चर करेगा. तो हम लिख सकते हैं वी प्लस डेल्टा वी. ये किसके इक्वल होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू ओवर रो 2. ये आपका क्या होगा, रो 2 के इक्वल होगा. इसको आप लिख सकते हैं आफ्टर सेकंड स्ट्रोक. ओके, ये आपका लिख सकते हैं आफ्टर सेकंड स्ट्रोक. ओके, दिस इज आफ्टर सेकंड स्ट्रोक. ओके, अब देखिए, तो देखिए हर हर बार आप जब स्ट्रोक कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, डेल्टा वी वॉल्यूम को क्या कर रहा है, आपकी कैप्चर कर रहा है. ओके, यानी कि डेल्टा वी वॉल्यूम आपकी जो पिस्टन है उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, डेल्टा वी से आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर से, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं. अब देखिए आप यहाँ से लिखिए, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम रो 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं रो 1 को v डिवाइडेड बाई v प्लस डेल्टा v इंटू ऑफ अवर ओरिजिनल वॉल्यूम. ये कितनी आपके रो नॉट के इक्वल हो जाएगी. ओके, ये आपकी क्या आ गई, अब रो 1 की वैल्यू आ गई. ओके, अब देखिए इस रो 1 की वैल्यू को जो आपको मिली है, इस रो 1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं. कहाँ पुट करते हैं, आपका इक्वेशन 2 में. ओके, इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2. ओके, इक्वेशन 2 से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. इक्वेशन 2 को आप देखिए रो 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो 2 इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी प्लस ऑफ ओवर डेल्टा वी. ओके, इनटू ऑफ ओवर रो 1. हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रो 1 की आपकी रो 2 को लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पर रो 1 की वैल्यू क्या कर लीजिए, आप पुट कर लीजिए. ये जो आपको वैल्यू रो 1 की मिली है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा देखिए रो 2 इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी प्लस डेल्टा वी इंटू ऑफ ओवर रो 1. रो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वी का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वी प्लस डेल्टा वी का डिनोमिनेटर ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, रो नॉट के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो सेकंड स्ट्रोक है, सेकंड स्ट्रोक के बाद जो आपकी डेंसिटी रहेगी वो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी प्लस डेल्टा वी का होल स्क्वायर के टाइम्स हो जाएगा इनिशियल डेंसिटी के. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि डेंसिटी और वॉल्यूम की हमें क्या मिल रही है,
डिपेंडेंसी मिल रही है। सिमिलरली अगर हम क्या करें एन स्ट्रोक्स लाए, एन स्ट्रोक्स के बाद क्या हो जाएगा, देखिए वी की पावर एन हो जाएगा डिवाइडेड बाई वी प्लस डेल्टा वी की पावर एन रो। ओके, प्रिंस मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, एन स्ट्रोक्स बाद उसकी जो आपकी डेंसिटी होगी वो आपकी ऐसे वेरी करेगी। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या हिंट दी है, ये आपकी आइडियल गैस थी। आइडियल गैस थी तो हम यहाँ पर पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर सकते हैं। और आइसोथर्मल है, देखिए आपको पता है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, आपका एनआरटी के इक्वल होता है। ओके, ये आपकी आइडियल गैसिफिकेशन की, और टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पर। ओके, टेम्परेचर ये टर्म आपकी क्या कांस्टेंट है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू एन। एन क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं, मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट इनटू आर इनटू टी। ओके, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ से आपका लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप पी एम को इधर ले आइए, और ये क्या हो जाएगा आपका मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इनटू रो आर टी। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डेंसिटी हो जाएगा। तो पी एम इज इक्वल टू अवर रो आर टी। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर वेट ये भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, प्रोसेस एक्सोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका प्रेशर होगा, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। प्रेशर आपका डेंसिटी के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो देखिए हम लिख सकते हैं इस रिलेशन से, यहाँ पर हम डिपेंडेंसी बता देते हैं। तो जो डिपेंडेंसी आपकी डेंसिटी की है वही डिपेंडेंसी किसकी होगी, आपकी प्रेशर की होगी। तो हम पी को लिख सकते हैं, देखिए पी इज इक्वल टू आपका पी प्रेशर, इस प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, देखिए वी टू द पावर एन आ जाएगा डिवाइडेड बाई वी प्लस डेल्टा वी की पावर एन इंटू अपर इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर मान लीजिए आपका क्या है, पी नॉट है। ओके, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दूसरी हिंट क्या दी, इसने क्या पूछा है कि वन पिस्टन स्ट्रोक्स कैप्चर द वॉल्यूम डेल्टा वी इन हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर नीडेड टू रिड्यूस द प्रेशर इन द वेसल ईटा टाइम्स। ओके, उसको हमें बताने कि प्रेशर को हमें क्या करना है, ईटा टाइम्स करना है, तो हमें कितने स्ट्रोक्स देना पड़ेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बेसिकली यहाँ पर हमें ये बताना है कि आपका इनिशियल प्रेशर क्या था, पी नॉट था, और आपको कितना करना है उसका पी ईटा टाइम्स करना है। यानी कि हम लिख सकते हैं आपका जो फाइनल प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनिशियल प्रेशर का ईटा टाइम्स होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, आपका पी बाई पी नॉट की जो वैल्यू आएगी इट शुड बी इक्वल टू ओवर वन ओवर ईटा। ये किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी वन ओवर ईटा के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो हम देखिए यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर लेते हैं पी बाई पी। इस इक्वेशन को देखिए हम क्या करते हैं, पी इज इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, वी आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर से आपका इतना एक्सप्रेशन आ गया। ओके, और हमें पता है कि पी बाई पी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई टा लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। हम यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका आया था देखिए पी, पी डिवाइडेड पी नॉट, ये आपका पी डिवाइडेड पी नॉट ये किसके इक्वल आया था, ये आपका आया था वी डिवाइडेड बाई वी प्लस डेल्टा वी की पावर आपका कितने इक्वल आ गया था, ये आपका एन के इक्वल आ गया था। ओके, ये देखिए आप यहाँ से ऐसा देख सकते हैं। ओके, पी डिवाइडेड पी नॉट इक्वल टू वी की पावर एन डिवाइडेड बाई वी की वी प्लस डेल्टा वी की पावर एन। ओके, ये हमारे यहाँ पर आ गया। हमें यहाँ पर ये एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ से पी बाई पी नॉट को क्या लिख सकते हैं, पी बाई पी नॉट को हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आपका देखिए पी बाई पी नॉट की वैल्यू कितनी थी, वन बाई ईटा। ओके, करेक्ट है। ओके, वन बाई ईटा, ये आपके किसके इक्वल हो गया, आपका v प्लस ऑफ v प्लस डेल्टा v टाइम्स ऑफ और ईटा। हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें यहाँ से देखिए ईटा की वैल्यू चाहिए। ओके, ईटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका v प्लस डेल्टा v डिवाइडेड बाई v इंटू ईटा। अब हमें यहाँ पर देखिए ln ले लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड ln कर लेते हैं। आपका फंक्शन क्या यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, v प्लस डेल्टा v की पावर n एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ln लेंगे। ये हो जाएगा आपका ln x, दोनों साइड ln ले लेंगे। और दूसरी साइड देखिए हमें पता है कि ln ऑफ a की पावर x का अगर हम ln लेते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका x ln e। ओके, सॉरी x ln e, ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी हम ln लेंगे तो n आपका बाहर आ जाएगा, ln ऑफ कितना बचेगा, v प्लस डेल्टा v डिवाइडेड बाई v। ओके, हम इसको यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो हम n को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ln n ऐसे हो जाएगा आपका ln ऑफ n डिवाइडेड बाई नीचे वाला क्या आ जाएगा आपका ln। अब यहाँ से देखिए आप v से v को डिवाइड कर लेंगे तो वन प्लस डेल्टा v डिवाइड बाई v। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। ये क्या जाएगा आपका, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं कि हमें इतने नंबर ऑफ स्ट्रोक्स देने पड़ेंगे जिससे आपका प्रेशर क्या हो जाए, आपका पी नॉट टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो ये क्या जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर। आफ्टर दिस मच स्ट्रोक हमारा प्रेशर जो क्या होगा वो इनिशियल प्रेशर के क्या हो जाएगा, वन बाई ईटा टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।